हेलो एवरीवन, आज हम क्लास प्लस 2 के टॉपिक कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज 5.1 के 17 क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक क्वेश्चन कर दिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। 18 क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख रखी है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, कि आपने यहाँ पे फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा, कि हम यहाँ पे लैम्डा की क्या वैल्यू पुट करें कि ईच द फंक्शन डिफाइंड बाय, कि जो फंक्शन हमें दे रखा है इच कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, कि वो एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूस हो जाए। कि लैम्डा की यहाँ पे हम क्या वैल्यू निकालें कि ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूस हो जाए। पहली चीज़ ये पूछ रहा है। सेकंड पूछ रहा है कि व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू वन। उसके बाद वो पूछ रहा है कि एक्स इक्वल टू वन पे इस फंक्शन की आपने कॉन्टिन्यूटी बतानी है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम जीरो पे चेक करेंगे। हम लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो। हमारा वही प्रोसीजर, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा एफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, कि आपका एक्स जीरो से छोटा, जीरो छोटा आपका फंक्शन यहाँ पे है, तो क्या आएगा लैम्डा के इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा 2x। हम पुट करेंगे एक्स इक्वल टू जीरो माइनस एच। क्या लिखेंगे इसके अंदर की वैन एक्स टेंस टू जीरो एच टेंस टू जीरो, और जीरो माइनस एच का मतलब क्या होगा, माइनस का एच। तो ये वैल्यू आएगी लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब वैल्यू क्या आएगी लैम्डा इंटू माइनस एच सारे का स्केयर, 2 इंटू माइनस क्या आएगा इसके अंदर एच आएगा। तो वैल्यू आएगी इसमें लिमिट एच टेंस टू जीरो लैम्डा माइनस एच का स्केयर क्या आएगा प्लस का एच स्केयर, ये माइनस माइनस क्या आएगा प्लस का 2h। जब हम यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा के इंटू में क्या आएगा जीरो प्लस जीरो, यानी कि लैम्डा इंटू जीरो वैल्यू किसके बराबर आ गई, इसके अंदर जीरो के बराबर आ गई। यानी कि हम यहाँ पे ये चीज़ दे रहे हैं कि लैम्डा यहाँ पे ख़त्म हो गया, लैम्डा यहाँ पे क्या और आपका ख़त्म हो रहा है। अब थोड़ा सा हम आगे और चल के देखते हैं कि मैं इक्वल टू, अगर इसमें लैम्डा ख़त्म हो गया, क्योंकि जब मैं जीरो पॉजिटिव लूँगा तो फंक्शन ये चलेगा, इसमें तो लैम्डा है ही नहीं। या तो लेफ्ट लिमिट पे या एफ एट जीरो पे लैम्डा है। अगर मैं एफ एट जीरो भी पुट करूँ इसके अंदर, तो लैम्डा के इंटू में क्या आएगा जीरो माइनस जीरो, लैम्डा इंटू जीरो वो भी किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया। तो हमने ये सिचुएशन यहाँ पे ये देखी कि जो जिस चीज़ के हमें वैल्यू निकालनी है वो तो हमारी लिमिट के अंदर आ ही नहीं रहा, लिमिट पुट करने के बाद आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लैम्डा की हमारे पास कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर कि देयरफॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, नो वैल्यू, देयरफॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एग्जिस्ट, कि यहाँ पे लैम्डा की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी इसके अंदर। तो मैं ज़्यादा यहाँ पे राइट हैंड लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। फिर उसने क्या है कि कॉन्टिन्यूटी बतानी है एट एक्स इक्वल टू वन पे। अब हम चेक करते हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू वन पे, कि फंक्शन आपका वन पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो सबसे पहले लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें क्या आएगा लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव, वन से छोटा, और यहाँ पे लेके चलेंगे फंक्शन। अब वैल्यू क्या है लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव, वन नेगेटिव का मतलब है कि एक्स आपका वन से लेस है, और इसका मतलब ये होता है कि स्लाइट लेस होता है। जब आपका एक्स वन से स्लाइट लेस है तो वो जीरो से तो ग्रेटर होएगा, वन से लेस है स्लाइट लेस है, लेकिन जीरो से तो क्या होगा वो ग्रेटर होगा। तो इस कंडीशन में फंक्शन क्या चलेगा आपका, फंक्शन आपका चलेगा 4x प्लस वन। हम पुट करेंगे x इक्वल टू क्या वन माइनस एच, क्या लिखेंगे वैन x टेंस टू वन h टेंस टू जीरो। तो वैल्यू आएगी लिमिट h टेंस टू जीरो 4 के इंटू में वन माइनस एच, और प्लस क्या आएगा वन आएगा। मैं यहाँ पे जीरो पुट करूँ लिमिटिंग वैल्यू इसकी, तो कितना बचेगा 4 प्लस वन, ये वैल्यू किसके बराबर आएगी 5 के। फिर हम लगाते हैं इसी के ऊपर राइट हैंड लिमिट, वैल्यू क्या आएगी लिमिट x टेंस टू वन पॉजिटिव, कि जो आपका x है वो वन से बड़ा, और आप क्या लेके चलोगे इसके अंदर फंक्शन लेके चलोगे इसके अंदर एफ एक्स। तो वन पॉजिटिव लिमिट क्या आएगी इसके अंदर x टेंस टू वन पॉजिटिव, वन से बड़ा, वन से बड़ा मतलब क्या है वो जीरो से भी बड़ा होगा। तो यही फंक्शन हमें लेके चलना पड़ेगा। फंक्शन क्या आएगा 4x प्लस वन। हम पुट करेंगे x इक्वल टू क्या वन प्लस एच, क्या लिखेंगे इसके अंदर वैन x टेंस टू वन, तो h टेंस टू जीरो, वैल्यू क्या आएगी लिमिट h टेंस टू जीरो 4 के इंटू में वन प्लस एच और प्लस वन, यहाँ पे जीरो पुट करो कितना आएगा 4 प्लस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। दोनों लिमिट यहाँ पे इक्वल आ रही है।
अब f इक्वल टू 1 पुट मुझे करना है, बट यहाँ पे इक्वल टू 1 तो कहीं दे ही नहीं रखा। जो लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट में फंक्शन क्या चल रहा था, सेम चल रहा था, तो मुझे f एट 1 भी इसी सेम फंक्शन में पुट करना पड़ेगा। तो 4 + 1 भी कितना आ गया 5। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या है, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या है, f एट 1। तो देयरफॉर एट x इक्वल टू 1 f(x) इज फंक्शन हमारे पास क्या चलेगा, इसके अंदर कॉन्टिन्यूस चलेगा। x इक्वल टू 1 पे तो कॉन्टिन्यूस है, बट x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे लैम्डा की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, जिसके लिए आपका ये फंक्शन क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूस हो जाए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 था। आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 25 तक, वो लगभग डिट्टो सेम सिस्टम है। कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें आपको लिमिट नहीं दे रखी है, तो वहाँ पे लिमिट मैंने आपको बताई है, आप कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो, ए लो, के या के मानो, 1 मानो, 2 मानो, वो आपकी मर्जी है। बट कंडीशन देखनी है कहाँ पे आपका फंक्शन इनफाइनाइट है, वो लिमिट आपने नहीं लेनी, उसको छोड़ के आप कोई भी लिमिट ले सकते हो, ए बी सी कुछ भी लो, या कोई कॉन्स्टेंट ले लो, इसके अंदर जैसे डिजिट की फॉर्म में ले लो, तो वो लिमिट लेके आपने ये क्वेश्चन आगे करनी है। इसके अंदर बीच में एक क्वेश्चन आपको मैं करवा देता हूँ, वो आपका क्वेश्चन नंबर है 23 आपको मैं करवा देता हूँ। बाकी जो क्वेश्चन वो आपने खुद ही करनी है। उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बीच में सारे सेम क्वेश्चन है। हम पहले प्रीवियस वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका 23rd क्वेश्चन के अंदर अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूँ, तो f(x) इक्वल टू हमें डिफाइन करके दे रखा है sin x बाई एक्स तब है जब आपका x नॉट इक्वल टू 0 है, और सॉरी नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, जब x लेस दैन 0 है। जब x लेस दैन 0 है, और x + 1 तब है जब आपका x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। तो पूरी स्टेटमेंट पढ़े तो कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अब वैसे तो मैं ये क्वेश्चन भी किया ही था, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम ढूंढ रहे थे, बट ये sin x बाई एक्स की फॉर्म में है, इसलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। हमने बताना है कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर f(x) sin x बाई एक्स आपने तब लेना है जब आपका x लेस दैन 0 है, x + 1 तब लेना है जब आपका x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। तो ये इंटरवल की फॉर्म में है, तो सिंपल बात है कि हम इस पर लगाएंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव और फंक्शन, वैल्यू आएगी लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 नेगेटिव, और 1 नेगेटिव मतलब x आपका लिमिट भी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे देखा नहीं, लिमिट भी यहाँ पे 0 पे चेक करनी है, तो क्या आएगा 0 नेगेटिव, ये भी क्या आएगा 0 नेगेटिव। लिमिट हमें यहाँ पे 0 दे रखी है, तो हम लिमिट किसके लिए चेक करेंगे, 0 के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लगेगी, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f(x). अब 0 नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो आपका फंक्शन है वो 0 से छोटा कहाँ पे है, यहाँ पे आपका x 0 से छोटा है, तो फंक्शन क्या बनेगा, sin x बाई क्या बनेगा, आपका x बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे x इक्वल टू 0 माइनस h, क्या लिखेंगे, व्हेन x टेंस टू 0 h टेंस टू 0, 0 माइनस h का मतलब माइनस h होता है, तो वैल्यू आएगी लिमिट h टेंस टू 0, साइन के इनटू में x की जगह माइनस h पुट करने हैं, x की जगह माइनस h पुट करना है। अब वैल्यू आएगी लिमिट h टेंस टू 0, साइन माइनस थीटा, ये होता है हमारे पास माइनस का साइन थीटा डिवाइड बाई माइनस h, माइनस से माइनस यहाँ पे वैल्यू कट होगी, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h। और हमने इसके ऊपर +1 में काफ़ी क्वेश्चन किए थे कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब हम लगाते हैं इसी के ऊपर राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट क्या आएगी, x टेंस टू 0 पॉजिटिव f(x) की लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, x 0 से बड़ा यहाँ पे है, तो फंक्शन हमारे पास क्या है x + 1। हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0 + h, क्या लिखेंगे इसके अंदर कि व्हेन x टेंस टू 0 h टेंस टू 0, 0 + h का मतलब h होगा, तो वैल्यू आएगी लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगा h + 1, h की लिमिटिंग वैल्यू पुट करूँ तो 0, 0 + 1 इक्वल टू 1, दोनों वैल्यू सेम आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो अब हम निकालेंगे f एट 0 इक्वल टू 0 पुट करना है, और इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन आपका x + 1 है, तो x की जगह 0 पुट करें और ये 1, तो किसके बराबर आ गया 1 के। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या आ गया f एट 0। तो फंक्शन तो क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस,
बट हमसे क्या पूछा है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो आप क्या लिखेंगे इसके अंदर की देयरफॉर हेयर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारे पास नहीं है। तो आगे के फिर क्वेश्चन से में बात करोगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर फंक्शन हमें यहाँ पे डिफाइन करके दे रखा है के कोस एक्स, वैल्यू हमें दे रखी है के कोस एक्स, डिवाइड बाय हमें दे रखा है पाई माइनस 2x। ये तब है जब आपका x नॉट इक्वल टू किसके है, पाई बाई 2 के, नॉट इक्वल टू क्या है, पाई बाई 2। फिर हमें दे रखा है 3 तब है जब आपका x इक्वल टू क्या है, पाई बाई 2। अब हमें ये स्टेटमेंट में देखो ऊपर क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कि हमें इस अननोन k की वैल्यू निकालनी है, सो दैट द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस, कि जो आपका फंक्शन f है वो कॉन्टिन्यूस हो जाए एट द इंडिकेट पॉइंट। कौन से पॉइंट पे, ये जो लिमिट दे रखी है इस पे पाई बाई 2 पे क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूस हो जाए। और क्वेश्चन नंबर 26 से 29 तक सभी में अननोन की वैल्यू निकालनी है k की, कि आपने k की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करें हम, कि जो x इक्वल टू पाई बाई 2 पे फंक्शन क्या हो आपका, कॉन्टिन्यूस हो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉन्टिन्यूस मान के चलेंगे। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हम इस पे लगाएंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएं तो क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 नेगेटिव, और क्या आएगा fx। ये आएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 नेगेटिव। पाई बाई 2 नेगेटिव का मतलब क्या है कि x पाई बाई 2 से छोटा, तो छोटे का मतलब क्या है कि x पाई बाई 2 के इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो फंक्शन हमारे पास क्या है, k कोस x डिवाइड बाई पाई माइनस 2x। हम यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस h। क्या लिखेंगे इसके अंदर की व्हेन x टेंस टू पाई बाई 2 h टेंस टू हमारे पास क्या है इसके अंदर 0। तो लिमिट जो हमारे पास चेंज होगी वो क्या आएगी, लिमिट h टेंस टू 0 k के इंटू में कोस, और x हमारे पास कितना है, पाई बाई 2 माइनस h। पाई माइनस 2 की इंटू में x है, वहाँ पे क्या पुट करना है हमने, पाई बाई 2 माइनस h। कि इस पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ आपको x दिखे वहाँ पे आपने पाई बाई 2 माइनस h पुट करना है। तो अब वैल्यू क्या आएगी, k तो कॉन्स्टेंट है, मैं लिमिट से बाहर ले जाऊँ इसको, अंदर क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब वैल्यू क्या बनेगी, कोस 90 माइनस थीटा बना। क्वाड्रेंट वाला केस आ गया जो मैं थर्ड चैप्टर में किया था +1 में। कोस 90 माइनस थीटा ये हमारे पास होता है साइन थीटा। पाई माइनस 2 की मल्टीप्लाई करो पाई बाई 2 से, तो ये कितना बढ़ेगा, पाई माइनस माइनस प्लस, और h से मल्टीप्लाई में 2h, तो पाई से पाई भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू आ गई k इंटू में क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2h। अब 2 भी कांस्टेंट है, मैं बाहर लेके आ जाऊँगा इसमें, 1/2 बाहर आएगा, तो ये बन जाएगा k बाई 2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h। और ये फॉर्मूला होता है, ये किसके बराबर होता है, 1 के। तो हमारे पास डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर, k बाई 2, क्योंकि ये फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x 1 होता है। तो ये h आ गया, तो यहाँ पे h की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो होगा तो 1 ही, 1 इंटू k बाई 2 किसके बराबर आएगा, k बाई 2 की। फिर हम लेके चलते हैं इसी की राइट हैंड लिमिट। वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 पॉजिटिव। फिर आप ये स्टेप करोगे, fx लिखोगे, मैं डायरेक्ट ये स्टेप कर रहा हूँ। पाई बाई 2 पॉजिटिव का मतलब पाई बाई 2 से बड़ा, बड़े का मतलब क्या है, फिर x जो है पाई बाई 2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या आएगा आपका, ये फंक्शन आएगा k कोस x डिवाइड बाई पाई माइनस 2x। अब हम पुट करेंगे x इक्वल टू क्या, पाई बाई 2 प्लस h। क्या लिखेंगे इसके अंदर की व्हेन x टेंस टू पाई बाई 2 h टेंस टू 0। तो वैल्यू आएगी लिमिट h टेंस टू 0 k के इंटू में कोस कितना आएगा, पाई बाई 2 प्लस h डिवाइड बाई पाई माइनस 2 इंटू कितना आएगा, पाई बाई 2 प्लस h। अब ये तो कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर लिखिए हम इसको। अब वैल्यू आएगी लिमिट h टेंस टू 0 कोस 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस का साइन h, और 90 पे चेंज होगा। पाई माइनस 2 की मल्टीप्लाई पाई बाई 2 से माइनस पाई, माइनस 2 की प्लस h से मल्टीप्लाई माइनस का 2h, पाई से पाई कटा। k इंटू में लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h बाई माइनस का 2h, माइनस से माइनस कट। अब 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा,
तो k/2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/h। अब ये फॉर्मूला फिर 1 होता है, तो डायरेक्ट वैल्यू किसके बराबर आ गई, k/2 के। अब हमें अननोन की वैल्यू निकालनी है और वैसे भी इक्वल आ रहा है, तो अब हम निकालेंगे f@π/2। f@π/2 हमें क्या दे रखा है, 3। x = π/2 पुट करें तो वैल्यू फंक्शन कितनी है, 3 है। अब हम लिखेंगे इसके अंदर की लेट f इज कॉन्टीन्यूअस, ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि f इज कॉन्टीन्यूअस एट x = π/2। हमने ये मानना कि x = π/2 पे जो आपका गिवन फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टीन्यूस है। अगर ये कॉन्टीन्यूस है तो इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f@π/2 होगा। या आप इसको लिख सकते हो कि लिमिट x टेंस टू π/2 नेगेटिव fx, यहाँ पे इक्वल लिमिट x टेंस टू π/2 पॉजिटिव fx इक्वल टू f@π/2। कैसे मर्जी लिखो आप। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी k/2 है, ये भी k/2 है और ये किसके बराबर है, 3 के। तो बराबर करो आप इसको, k/2 इक्वल टू 3 बाई 1 में कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k की हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, इसके अंदर 6। तो जब मैं यहाँ पे k की वैल्यू 6 पुट करूँगा तो आपका जो गिवन फंक्शन है वो x = π/2 पे क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर, ये क्वेश्चन नंबर 26 था। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे दे रखा है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 27, 28, इसमें भी के की वैल्यू निकालनी है। मैं आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 29 करा रहा हूँ। 27 और 28 आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 29, इसके अंदर अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो फंक्शन मुझे डिफ़ाइन करके दे रखा है kx+1 और दूसरा फंक्शन मुझे दे रखा है 3x - 5। कंडीशन दे रखी है यहाँ पे दोनों हमारे पास x की, कि पहला फंक्शन क्या है, ये तब लोगे कि x+1 जब आपका x 5 से लेस या उसके इक्वल है। 3x - 5 तब लोगे जब आपका x ग्रेटर देन क्या है, 5 है। और आपने एट x = 5 पे बताना है कि मैं k की यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करूँ कि फंक्शन मेरा x = 5 पे क्या हो जाए, कॉन्टीन्यूस हो जाए। तो सबसे पहले हम वही प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, fx। तो ये आएगा लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव। 5 नेगेटिव मतलब x 5 से छोटा, यहाँ पे x 5 से छोटा है तो फंक्शन हमारे पास क्या बढ़ेगा, ये बढ़ेगा kx+1। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे x = 5 - h, क्या लिखेंगे, व्हेन x टेंस टू 5 h टेंस टू 0। तो वैल्यू आएगी लिमिट h टेंस टू 0 के इंटू में 5 - h और प्लस क्या आएगा, 1 आएगा। जब मैं यहाँ पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू पुट करूँगा h की तो ये 0 ही हो जाएगा। तो वैल्यू क्या बनेगी इसके अंदर, यहाँ पे बचेगा k इंटू 5 + 1, यानी कितना आ जाएगा, 5k + 1 आ जाएगा। ये लेफ्ट लिमिट की वैल्यू आ गई। अब मैं लगाता हूँ इस पर राइट हैंड लिमिट, तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव और यहाँ पे लिखा जाएगा fx। वैल्यू आएगी लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव। 5 पॉजिटिव मतलब x 5 से बड़ा, वो इस पॉइंट पे है। तो फंक्शन हमारे पास क्या आएगा, 3x - 5। इसमें पुट करेंगे x = क्या, 5 + h। क्या लिखेंगे इसके अंदर की, व्हेन x टेंस टू 5 h टेंस टू क्या आएगा, आपका 0 आएगा। तो वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर कि लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ पे 3 के साथ x है और जहाँ पे x है वहाँ पे मुझे क्या पुट करना है, वहाँ पे मुझे पुट करना है 5 + h और माइनस का क्या पड़ा है, 5। जैसी मैं h की लिमिटिंग वैल्यू पुट करता हूँ ये बचता है 3 × 5 और माइनस का 5। 3 × 5 कितना पड़ेगा, 15 - 5 किसके बराबर आ गया, 10 के। अब मुझे निकालना पड़ेगा f@5 और इक्वल 5 का की कंडीशन ये है कि मुझे इसके अंदर x की वैल्यू = 5 पुट करनी है। तो k × 5 + 1, तो ये किसके बराबर आ गया, 5k + 1 के। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर की लेट f इज कॉन्टीन्यूअस, f लिख दो या fx लिख दो, f इज कॉन्टीन्यूअस एट x = 5। हमने ये माना कि जो लिमिट हमें दे रखी है उस पर आपका गिवन फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। तो इसका मतलब क्या होगा कि देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव fx
इक्वल आएगा लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव fx के, और वो इक्वल आएगा f@5 के। यानी कहने का मतलब क्या है, इसको हम ये लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f@5। दोनों में से कोई भी चीज़ को, बात एक ही है, क्योंकि ये लेफ्ट लिमिट है और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड लिमिट है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आई है, 5k+1, ठीक है। और अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूँ तो ये जो वैल्यू मेरे पास आ रही है इसके अंदर, ये किसके बराबर, इसके अंदर 10k। और मैं अगर f@5 की बात करूँ तो वो भी किसके बराबर है, 5k+1 के बराबर है। ये दोनों वैल्यू तो सेम है, तो दोनों वैल्यू सेम है तो किसी एक को लूँगा मैं यहाँ पे, तो वैल्यू क्या आएगी, 5k+1 इक्वल टू 10। तो 5k इक्वल टू क्या आएगा, 10 - 1, तो 5k इक्वल टू क्या आ गया, 9। तो k की जो वैल्यू हमारे पास वो क्या आएगी, 9/5। जो आप यहाँ पे जब k की वैल्यू 9/5 पुट करवाओगे तो जो आपका गिवन फंक्शन है वो x इक्वल टू 5 पे क्या चलेगा, आपका कॉन्टिन्यूस चलेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है कि जब मैं k की वैल्यू 9/5 पुट करूँगा तो आपका जो गिवन फंक्शन है वो x इक्वल टू 5 पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जो उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर हमें जो f(x) डिफाइन करके दे रखा है क्वेश्चन नंबर 30 में, वो हमें दे रखा है 5ax + b और 21। 5 तब है जब आपका x < 2 है, ax + b तब है जब आपका x 2 से तो बड़ा लेकिन 10 से क्या है, छोटा, 21 है 10 से ग्रेटर या उससे इक्वल पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय ईच कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कि मैं यहाँ पे a और b की क्या वैल्यू पुट करूँ कि गिवन फंक्शन क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूस। बट इसमें एक चीज़ चेंजिंग होगी, लिमिट 1 की बजाय लिमिट 2 आ रही है। पहले हम 2 के लिए चेक करेंगे, फिर 10 के लिए चेक करेंगे। लिमिट 2 से इक्वेशन फर्स्ट बनेगी, 10 से लिमिट से इक्वेशन सेकंड बढ़ेगी। उनको सोल्व करके हम a और b निकालेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं एट x इक्वल टू 2। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वैल्यू आएगी लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव और ये खा जाएगा f(x). तो वैल्यू आएगी लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, 2 से छोटा, 2 से छोटा फंक्शन यहाँ पे है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5 कांस्टेंट। तो डायरेक्ट इसका 5 ही आंसर आएगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हम कर चुके हैं कि कांस्टेंट फंक्शन पे लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होता। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर राइट हैंड लिमिट, तो वैल्यू आएगी लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव और f(x). लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा आपका फंक्शन इस कंडीशन के अंदर है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, ax + b। हम यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू क्या, 2 + h। क्या लिखेंगे, व्हेन x टेंस टू 2, h टेंस टू क्या आएगा आपका 0, तो वैल्यू आएगी लिमिट h टेंस टू 0 a के इंटू में 2 + h, क्योंकि यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे, 2 + h और प्लस में b। यहाँ पे 0 पुट किया तो 2 बचेगा, 2 की मल्टीप्लाई a से 2a + b आएगा। फिर हम निकालेंगे f(2) कि x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, और जब x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 5। फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f(2) आएगा। हम मानेंगे कि x इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू थी 5, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या थी आपकी, 2a + b, और ये भी 5 के बराबर है। तो पहली इक्वेशन आएगी 2a + b इक्वल टू 5। अब चेक करते हैं क्वांटिटी x इक्वल टू 10 के लिए। सबसे पहले आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव f(x). वैल्यू आएगी लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव। 10 नेगेटिव का मतलब है कि आपका फंक्शन 10 से छोटा, और 10 से छोटा इस कंडीशन में है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ax + b। हम यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू क्या, 10 - h। क्या लिखेंगे कि व्हेन x टेंस टू 10 h टेंस टू 0, तो वैल्यू आएगी लिमिट h टेंस टू 0 a के इंटू में 10 - h + b। यहाँ पे 0 पुट कर दे तो वैल्यू कितनी आती है, 10a + b। फिर हम लेके चलते हैं इसके लिए राइट हैंड लिमिट, वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव f(x).
तो वैल्यू आएगी लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव कि फंक्शन आपका 10 से बड़ा 10 से बड़ा यहाँ पे है, 10 से बड़ा यहाँ पे, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 21, कांस्टेंट है तो 21 ही आएगा। फिर हम निकालेंगे f एट 10 इक्वल टू 10 पुट करते हैं, इक्वल टू 10 के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है 21। अब हम लिखेंगे कि लेट f(x) इज कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू 10, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या आएगी राइट हैंड लिमिट, और वो इक्वल टू क्या आएगा f एट 10 के एट x इक्वल टू 10 पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, वो आई है 10a प्लस b, राइट हैंड लिमिट भी 21 है और f एट 10 भी 21 है, तो ये आ गया 10a प्लस b इक्वल टू 21। ये इक्वेशन क्या आ गई सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारे पास क्या है सेकंड। दोनों को सोल्व करते हैं, 2a प्लस b इक्वल टू 5, 10a प्लस b इक्वल टू 21। 10th में आपने मेथड सीखा हुआ एलिमिनेशन मेथड, दोनों b का साइन सेम है तो चेंज करना पड़ेगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, b से b कटा, प्लस 2 माइनस 10 माइनस का 8a, 5 माइनस 21 माइनस का 16, माइनस से माइनस कटा, a इक्वल टू 16 बाई 8, 2 पे कट गया तो a बराबर कितना आ गया इसके अंदर 2 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर कि पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में यहाँ पे पुट करते हैं a की वैल्यू, तो 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 5, तो ये बनेगा 4 प्लस बी इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 5 माइनस 4, बी इक्वल टू 1, तो देयरफॉर a बराबर 2 और b बराबर 1 क्या आपका रिक्वायर्ड आंसर है कि जब हम यहाँ पे a की वैल्यू 2 पुट करेंगे और b की वैल्यू 1 पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, तो ये आपका जो फंक्शन है वो क्या बनेगा कॉन्टिन्यूस बनेगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट सम था। आज हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिए है। आगे जो आपके 4 क्वेश्चन बचे हैं उसका थोड़ा सा बेसिक है, पहले बेसिक करेंगे फिर वो बचे हुए 4 क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।